जिंदा आसमान पर क्यों उठाया था। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से ज़मीं की सियाहत करने वाला, या उसका मानी हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप हाथ फेर कर अल्लाह के हुक्म से मरीजों को शिफायाब फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम मुअज्जा है। अल्लाह ताला सूरह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस रिकॉर्डेशन दे रहे हैं नूर हदीस चैनल का नाम है, इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो घंटे देखिएगा। आज की वीडियो दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन वीडियो है। ये वीडियो है ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा ही दुनिया से आसमान में उठा लिया था और ये हम सब जानते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों में ऐसा मुअज्जा दिया था अल्लाह ताला ने कि वो किसी को छूते थे, बीमार को, कोढ़ को, वो ठीक हो जाता था, क्योंकि ये अल्लाह का दिया हुआ उन पर मुअज्जा था। और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम सब जानते हैं कि वो ज़िंदा ही आसमान मतलब उठा लिया गया था। तो ईसा अलैहिस्सलाम का ये पूरा वाक़या इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ पूरा तफसील से सुनेंगे इस वीडियो से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत बेहतरीन वीडियो है ये। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल पर नए हो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी किया करिए और जितना हो सके चैनल को शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर क्यों उठाया था। ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा जाता है। इसका मतलब है कसरत से ज़मीं की सियाहत करने वाला, या उसका मानी हाथ फेरने वाला है, क्योंकि आप हाथ फेर कर अल्लाह के हुक्म से मरीजों को शिफायाब फरमाते थे। आपकी पैदाइश अल्लाह ताला का एक बहुत अजीम मुअज्जा है। अल्लाह ताला सूरह मरियम आयत नंबर 16 से 23 में फरमाते हैं, इस किताब में मरियम का भी वाक़िया बयान कीजिए जबकि वो अपने घर के अफराद से अलग होकर एक शर्की मकान में आई और उन लोगों की तरफ से पर्दा कर लिया। फिर हमने अपनी रूह को उनके पास भेजा, बस उनके सामने पूरा आदमी बनकर जाहिर हुआ। ये कहने लगी, तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है। उसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ कासिद हूँ, तुझे एक पाकीज़ा लड़का देने आया हूँ। कहने लगी, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना मैं बदकार हूँ। उसने कहा, बात तो यही है, लेकिन तेरे परवरदिगार का इरशाद है कि वो मुझ पर बहुत ही आसान है। हम तो उसे लोगों के लिए एक निशानी बना देंगे, जो अपनी खास रहमत। ये तो एक तयशुदा बात है, बस वह हमल से हो गई और उसी वजह से वो एक दूर की जगह चली गई। फिर उनका दर्द उन्हें एक खजूर के तने के नीचे ले आया और बेसाख्ता जबान से निकल गया कि काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भूली बिसरी हो जाती। सैयदा मरियम बहुत इबादत गुजार थी। उन्होंने अपने और लोगों के दरमियान आड़ बना ली थी। उन्हें खाना भी पर्दे के पीछे से पकड़ाया जाता। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें खास रिज़्क मिल रहा था। इस हालत में जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने उनके गिरहबान में अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी, उससे उन्हें हमल ठहर गया। विलादत का वक्त आया तो आप लोगों से बहुत दूर यानी बैतुल हमल चली गई। वहाँ उन्हें दर्द शुरू हुआ, तब कहने लगी, काश मैं इससे पहले मर जाती। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, सूरह मरियम आयत नंबर 24 से 28 में है, इतने में उसे नीचे से ही आवाज दी कि परेशान ना हो, तेरे रब ने तेरे पांव तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने तरोताजा पक्की खजूरें गिरा देगा। अब चैन से खा पी और आंखें ठंडी रख। अगर तुझे कोई इंसान नजर पड़ जाए तो कह देना, मैंने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा मान लिया है, मैं आज किसी शख्स से बात ना करूंगी। अब ईसा अलैहिस्सलाम को लिए हुए वो अपनी कौम के पास आई। सब कहने लगे, मरियम तूने बड़ी बुरी हरकत की है। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ बदकार औरत थी। हारून की बहन मरियम, यहाँ हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि मरियम अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम हारून था। कौम की बातें सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम खामोश रही और बच्चे की तरफ इशारा कर दिया कि इससे बात कर लो। वो कहने लगे, भला गोद का बच्चा कैसे बात कर सकता है। सूरह मरियम आयत नंबर 29 में है, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। सब कहने लगे, लो भला हम गोद के बच्चे से कैसे बात करें। उस वक्त अजीम मुअज्जा रोनुमा हुआ। सूरह मरियम आयत नंबर 30 से 33 में है, बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता फरमाई और मुझे अपना पैगंबर बनाया और उसने मुझे बाबरकत किया है जहाँ भी मैं हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक भी मैं जिंदा रहूँ, और उसने मुझे अपनी वालिदा की खिदमत गुजार बनाया है और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया, और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन के मैं दोबारा जिंदा खड़ा किया जाऊँ सलाम ही सलाम है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की इस गुफ्तगू के बाद फरमाया, ये है सही वाक़िया। ईसा इब्ने मरियम का यही वो हक बात है जिसमें लोग शक व शुबे में मुब्तला है। अल्लाह ताला के लिए औलाद का होना लायक नहीं, वो तो बिल्कुल पाक ज़ात है। वो तो जब किसी काम के सरंजाम देने का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा, वो उसी वक्त हो जाता है। मेरा और तुम सब का परवरदिगार सिर्फ अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बगैर बाप के हुई। इस मोजिज़े के बाद कई फिरके गुमराह हुए और कहा, मरियम अल्लाह ताला की बीवी है। अल्लाह ताला सूरह जिन आयत नंबर 3 में फरमाता है, और बेशक हमारे रब की बड़ी बुलंद शान है, ना किसी को अपनी बीवी बनाया ना बेटा। अल्लाह ताला सूरह अल माइदा आयत नंबर 72 से 74 में फरमाते हैं, बेशक वो लोग काफिर हो गए जिनका कौल है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है।
हालांकि खुद मसीह ने उनसे कहा था कि बनी इसराइल अल्लाह ही की इबादत करो, मेरा और तुम्हारा सब का रब अल्लाह है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम ही है और गुनहगारों की मदद करने वाला कोई ना होगा। वो लोग भी यकीनन काफिर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह तीन में से तीसरा है, असल अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर ये लोग अपने इस कौल से बाज ना रहे तो इनमें से जो कुफ्र पर रहेंगे उन्हें अमलनाक अजाब जरूर पहुंचेंगे। ये लोग अल्लाह ताला की तरफ क्यों नहीं झुकते और इस्तगफार क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला तो बहुत ही बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 75, मसीह इब्ने मरियम सिवाय पैगंबर होने के और कुछ भी नहीं। उनसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजर चुके हैं। उनकी वालिदा एक नेक औरत थी, दोनों माँ बेटा खाना भी खाया करते थे। अब देखिए कि किस तरह हम उनके सामने दलीलें रखते हैं, फिर गौर कीजिए कि वो किस तरह फिरे जाते हैं। अल्लाह ताला ने इन आयात नंबर 72 से 75 में ईसाइयों के अकीदे का रद्द किया है, क्योंकि वो मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का हिस्सा मानते हैं। सूरह अल इखलास में भी उनके अकीदे इन अल्फाज का रद्द किया गया। आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न उसे कोई पैदा हुआ और न वो किसी से पैदा हुआ और न कोई उसका हमसर है। लोगों ने जब मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, उन्हें बदकार कहा, तब अल्लाह ने फरमाया, सूरह निसा आयत नंबर 156 में है, और उनके कुफ्र के बाइस और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान बांधने के बाइस हमने उन पर लानत की। इस तरह सूरह आले इमरान आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल हूबहू आदम की मिसाल है, जिसे मिट्टी से पैदा करके कह दिया कि हो जा, बस वो हो गया। ईसाइयों का ईसा और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बहुत बड़ा झूठ है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे और मरियम अल्लाह की बीवी है। अल्लाह ताला सूरह अल मरियम आयत नंबर 88 से 95 में फरमाता है, उनका कौल तो ये है कि अल्लाह रहमान ने औलाद इख्तियार की है, यकीनन तुम बहुत बुरी और भारी चीज लाए हो। करीब है कि इस बहतान की वजह से आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि वो रहमान की औलाद साबित करने बैठे। रहमान के लायक नहीं कि वो औलाद रखे। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है ये सब अल्लाह के गुलाम बनकर ही आने वाले हैं। वो सबको पूरी तरह गिन भी रखा है। ये सारे के सारे कयामत के दिन अकेले उसके पास हाजिर होने वाले हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वो आसमानों और जमीन का मौजूद है। अल्लाह ताला के यहाँ औलाद कहाँ हो सकती है, हालांकि इसकी कोई बीवी तो है ही नहीं, और अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया और वो हर चीज को खूब जानता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, आप कह दीजिए अगर बिलफर्ज रहमान की औलाद होती तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला होता। मतलब ये कि तुम बगैर किसी दलील के ऐसी बात कहे जा रहे हो। ईसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाते रहे, आपकी परवरिश बैतुल्लाह में हुई, अपने बचपन में ही काफी इल्म हासिल कर लिया, क्योंकि आपको आपकी वालिदा को अल्लाह ताला ने जहान वालों के लिए अपनी कुदरती निशानी ठहराया था। अल्लाह ताला सूरह अल मोमिनीन आयत नंबर 50 में फरमाता है, और हमने इब्ने मरियम और उनकी वालिदा को एक निशानी बनाया, इन दोनों को बुलंदो साफ करार वाली जगह और जाली पाने वाली जगह में पनाह दी। उलेमा कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल हिल्म से बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हो गई। बैतुल मुकद्दस के पास एक ऊंची जगह थी, उसमें पानी का चश्मा था और फल भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, लेकिन अभी तक आपकी नबूवत नहीं थी, यहाँ तक कि आपकी उम्र 30 साल हो गई। तब अल्लाह ताला ने आपको इंजील अता फरमाई। इसके बाद आपने अल्लाह के रसूल की हैसियत से दीन की दावत शुरू की। अल्लाह ताला सूरह माइदा आयत नंबर 46 में फरमाता है, और हमने उनके पीछे ईसा इब्ने मरियम को भेजा जो अपने से पहले की किताब तौरात की तस्दीक करने वाले थे, और हमने उन्हें इंजील अता फरमाई जिसमें नूर और हिदायत थी, और वो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करती थी और परहेजगार लोगों के लिए सरासर हिदायत और नसीहत थी। अक्सर मुफस्सिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि ईसा अलैहिस्सलाम को 30 साल की उम्र में इंजील अता की गई। साथ ही अल्लाह ताला ने उन्हें अजीम मौज़ात अता फरमाए। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और अल्लाह उसे लिखना और हिकमत तौरात और इंजील सिखाएगा, और वो बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए परिंदों की शक्ल की तरह मट्टी का परिंदा बनाता हूँ और उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बन जाता है, और अल्लाह के हुक्म से मैं मादरजात अंधे को और कोढ़ी को अच्छा कर देता हूँ और मुर्दे को जगा देता हूँ, और जो कुछ तुम खाओ और अपने घरों में जखीरा करो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसमें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है अगर तुम ईमानदार हो। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ मबऊस हुए। तमाम नबी किसी खास कौम की तरफ मबऊस हुए हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसानों और जिन्नों के लिए, तमाम इंसानों और जिन्नों के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। ये आपकी खुसूसियात में से एक इम्तियाजी खुसूसियत है। अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को अजीम मौजज़ात अता फरमाए। पैदाइशी अंधा बीना हो जाए, कोढ़ी का कोढ़ दूर हो जाता, मट्टी के परिंदे बनाकर फूंक मारते तो उड़ने लगते। लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा अल्लाह ताला ने आपको ये अता फरमाया कि आपने अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा किया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 50 से 51 में है, और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ, और जो मुझसे पहले है मैं उस लिए आया हूँ कि तुम पर वो चीजें हलाल कर दूँ जो तुम पर हराम कर दी गई, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियां लाया हूँ, इसीलिए तुम अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। यकीन मानो कि मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधी राह है। लोगों ने तमाम निशानियां देखी लेकिन फिर भी कुफ्र पर डटे रहे, ईसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते रहे। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान आयत नंबर 52 में फरमाता है, मगर जब ईसा ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहे कि हम ताबेदार हैं। सूरह सफ आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी फरमाते हैं, उन्होंने ईमानदारों को मुखातिब करके कहा, ईमान वालो तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ,
जिस तरह मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों से फरमाया कि कौन है जो अल्लाह की राह में मेरा मददगार बने, हवारियों ने कहा हम अल्लाह की राह में मददगार है। बस बनी इसराइल में से एक जमात तो इस्लाम ले आई और एक जमात ने कुफ्र किया, तो हमने मोमिनों की उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद फरमाई, बस वो गालिब आ गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने दीन ईसवी को यहूदियों के मजहब पर गालिब कर दिया। जब लोगों ने कुफ्र किया उस वक्त सिर्फ हवारी आप पर ईमान लाए थे, उनकी तादाद सिर्फ 12 थी। बाद में अल्लाह ताला ने दीन ईसवी को मुकम्मल तौर पर गलबा अता कर दिया। हवारी ईमान जरूर लाए थे लेकिन उनमें किसी कदर हिचकिचाहट थी। अल्लाह ताला सूरह अल-माइदा आयत नंबर 111 से 115 में फरमाता है, और जब मैंने हवारियों को हुक्म दिया कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान ले आओ, उन्होंने कहा हम ईमान लाए, आप गवाह रहिए कि हम पूरे फरमाबरदार हैं। वो वक्त याद के काबिल है जब हवारियों ने अर्ज किया, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से एक लजीज खाना नाजिल फरमा दे? आपने कहा अल्लाह से डरो अगर तुम ईमानदार हो। वो बोले हम ये चाहते हैं कि उसमें से खाए और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा ये यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला और हम गवाही देने वालों में से हो जाए। ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए सबके लिए ये खुशी की बात हो जाए और तेरी तरफ से एक निशान हो जाए, और तू हमको रिज़्क़ अता फरमा और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। हक ताला ने इरशाद फरमाया, मैं वो खाना तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद कुफ्र करेगा तो मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि वो सज़ा दुनिया जहाँ वालों में किसी को ना दूंगा। यह अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब मुंह मांगा मौजा आ जाए उसके बाद भी लोग कुफ्र करे तो वो तमाम लोग हलाक कर दिए जाते हैं। आखिरकार वो खाना उतरने लगा, उन्होंने इसे खाने को खाया और ईमान पर कायम रहे। अलबत्ता उनमें से एक ने खयानत की। इन मुसलसल मोजिज़ात का लोगों में चर्चा होने लगा। यहूदी आलिमों और बादशाहों को इस बात की फिक्र सता रही थी कि लोग उनकी पैरवी छोड़कर ईसा इब्ने मरियम के पैरोकार बन रहे हैं। गोया उनकी हुकूमत डगमगा रही थी, दुनियावी बादशाहत भी हाथ से निकल रही थी और दीनी उमूर की क़यादत से भी हाथ धोने पड़ रहे थे। ये सूरत हाल देखकर यहूदी आलिम यहूदी बादशाह के पास गए, उसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खौफ ज़दा करने लगे। कहने लगे वो खुद को यहूद का बादशाह ख्याल करता है और दावा कर रहा है कि जल्द तुमसे बादशाहत छीन लेगा। बादशाह को अपनी हुकूमत की पड़ गई, उसने हुक्म दिया इसे सूली पर चढ़ा दो। उस वक्त सज़ा का यही तरीका था, आदमी को कत्ल नहीं करते थे, सूली पर चढ़ा दिया करते थे, हाथों पैरों में कील ठोक दिए जाते थे, उसी हालत में लटका हुआ वो ख़त्म हो जाता था। इस तरह यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का प्रोग्राम बनाया। ये आपके रसूल बनने के 3 साल बाद की बात है। इंजिल मता के मुताबिक यहूदियों ने जिस शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उभारा था वो रूम का गवर्नर था, उसका नाम ओतस बिलातस था। उसने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की साजिश तैयार की और ईसा अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द यहूदा असगर शुजा को 30 दिनार पर जासूसी के लिए तैयार कर लिया। उन दिनों ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्यौहार फिस मनाने के लिए बैतुल मुक़द्दस आए हुए थे। यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और अपने 11 शागिर्दों समेत शहर से बाहर करिश्मानी नामी एक जगह पर रात गुजारने के लिए तशरीफ़ ले गए। फिर अपने शागिर्दों से अलग होकर अल्लाह से यूँ दुआ की कि ऐ मेरे अल्लाह, अगर हो सके तो मुझे ये प्याला यानी मौत टल जाए। उसके जवाब में तसल्ली नाजिल हुई। उलमा का इस पर इत्तेफाक है कि जब यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द यहूदा असगर शुजा की रहनुमाई पर वहाँ पहुँचे जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम थे, तो उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम और उन हवारियों का मुहासरा कर लिया। ऐन उसी वक्त अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और मुखबरी करने वाले यानी जासूसी करने वाले उस शागिर्द को, ईसा अलैहिस्सलाम के उस शागिर्द को जिसका नाम यहूदा था, उस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबिहत डाल दी गई। यानी जो यहूदियों को खबर दे रहा था जिसका नाम यहूदा असगर शुजा था, वो पैसों के लालच में आकर जासूस बन गया, तो उसके चेहरे को अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा दिखने वाला बनाया। चुनांचे हुकूमत के अहलकार यहूदियों हद तक हवारियों ने भी उसी को ईसा समझ लिया और उसी को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दिया, जैसा कि सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, और इस वजह से भी हमने उन पर लानत की जब उन्होंने कहा हमने मसीह इब्ने मरियम जो कि अल्लाह का रसूल है उसे कत्ल किया है। हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया ना सूली दिया, लेकिन उनको शुबा पड़ गया। और जो लोग इसमें इख्तिलाफ कर रहे हैं वो खुद शक में हैं, उन्हें हकीकत हाल का कुछ इल्म नहीं, महज जिस्म के पीछे लगे हुए हैं। और ये यकीनी बात है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया था। और अल्लाह बहुत जोर आवर और बहुत हिकमत वाला है। ईसाई और यहूदी इस बात पर मुत्तफिक थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया है, लेकिन उनमें थोड़ा सा इख्तिलाफ था। यहूदी कहते थे कि वो कत्ल हो गए हैं, जबकि ईसाई कहते थे कि वो 3 दिन तक मुर्दा रहने के बाद जिंदा होकर और आसमान पर चले गए हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों गिरोहों की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये शक में मुब्तिला है। दर हकीकत ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार ना कर सके थे। बहरहाल ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद यहूद गालिब आ गए और दीन ईसवी पर पाबंदी लगा दी। अलबत्ता खुफिया तौर पर लोग इस दीन से आगाही हासिल करते रहे और ये सिलसिला 240 साल तक यूं ही चलता। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो आपने देखा। अल्लाह ताला ने किस तरह से उन्हें दुनिया में लाया, बिना बाप के अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा और मौज़ा ऐसा लोगों को दिखाया कि लोग भी हैरान। अल्लाह के पैगंबर बिना बाप के इस दुनिया में आ गए और एक पैदा हुआ बच्चा ने गवाही भी दे दी ईसा इब्ने मरियम की कि अल्लाह ने मुझे भेजा है पैगंबर बना के और मुझे किताब दी है और मुझे अपनी माँ का खिदमतगार बना दिया है और सारी बातें उन्होंने बताई। तो ये है हमारा रिएक्शन
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.